हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर हमें कैसे अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करना चाहिए और कैसे हम इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपना ज़िरोधा का डीमैट अकाउंट यूज़ किया है इस पूरी प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। चाहें तो आप और भी कोई दूसरा डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेप रहेगी, आप किसी भी एक ईटीएफ को सर्च कर लीजिए। ये कोटक निफ्टी करके एक ईटीएफ है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसका ये सिंबल है कोटक निफ्टी। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक ईटीएफ का नाम यहाँ पर वॉच लिस्ट में सर्च करेंगे और उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे आप 3 डॉट्स देख पा रहे होंगे, इनको आपको प्रेस करना है और यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स में आना है। फंडामेंटल्स में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सी डिटेल्ड इन्फो में जाना है। जैसे ही आप डिटेल्ड इन्फो प्रेस करेंगे तो एक एप्लीकेशन है टिकर टेप, ये आपको वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसकी एनएवी कितनी है, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, ये सारी डिटेल्स। अब यहाँ पर आके आपको इसके पीयर्स पर क्लिक करना है और पीयर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंपेयर ईटीएस ऑन स्क्रीनर पे जाना है। स्क्रीनर की विंडो पर हमें सारे ईटीएफ्स की एक लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट को आप जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और भी सारे ईटीएफ्स अलग अलग कंपनी के ऐड होते जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत सारी कंपनीज के ईटीएफ्स हैं और मैं लोड मोर और करूंगा तो 40 ईटीएफ्स यानी कि 80 ईटीएफ्स और लोड हो जाएंगे। यानी इतने सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं। पर हमें जो ध्यान में रखने हैं, हमें केवल निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले, जिनको हम इंडेक्स फंड बोलेंगे, वही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमें ऐड करने हैं और हमें अपनी वॉच लिस्ट में उनका सिंबल ऐड करना है ताकि हम उन्हें अच्छे से ट्रैक कर पाए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सबसे अच्छा फंड निफ्टी 50 के इंडेक्स को ट्रैक करेगा, उसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी के जो रिटर्न्स को हम मैप करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इंडेक्स के रिटर्न्स को मैप करना है। अब आप देख पाएंगे जैसे यहाँ पर एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ है, तो यहाँ पर इसका नेम है। दूसरा इसका सब कैटेगरी, जैसे आप इसका हेडर देख पाएंगे, सब कैटेगरी में इक्विटी है, यानी कि इसमें डेट इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं है, प्योर इक्विटी फंड है। उसके बाद मार्केट कैप, जितना ज्यादा मार्केट कैप रहेगा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी हमें मिलेगी, यानी कि जितना बड़ा ईटीएफ है उसमें बायर सेलर उतनी ही ज्यादा रहेंगे और उतनी ही आसानी से हम बाय सेल कर पाएंगे। तीसरी चीज, इसका ट्रैकिंग एरर, यानी कि हम ट्रैक किस चीज को कर रहे हैं, हम मूव जो है निफ्टी 50 जो मूवमेंट दे रहा है उसको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं एक फंड के थ्रू, जो कि एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो इसके मूव को कितनी इफेक्टिवली कोई फंड मैनेजर ट्रैक करता है, उसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। इस शब्द से हम उसे जानते हैं। तो जितना कम ट्रैकिंग एरर रहेगा उतना ज्यादा एफिशिएंट फंड रहेगा और उस ईटीएफ में एक इन्वेस्टर को उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो, यानी कि उस फंड की कॉस्ट क्या है, यानी कि आप जब उसको बाय सेल करेंगे तो कितने चार्ज एक इन्वेस्टर को पे करना पड़ेंगे उस फंड को बाय या सेल करने में, ये उसका एक्सपेंस रेशियो होता है। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही बेनिफिशियल है, उसको चार्जेस कम लगेंगे और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो हमें ऐसा फंड देखना है जो कि जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो और जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। साथ ही साथ ज़्यादा क्या चीज़ होनी चाहिए, उस फंड का जो मार्केट कैप है, आप जैसा यहाँ पर देख पाएंगे, मार्केट कैप हमें ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एरो है इसका मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो जिसका ज़्यादा है वो डिक्रीज होते जा रहा है नीचे नीचे, और अगर मैं इसको आप प्रेस करेंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। वो सारे फीचर्स हैं, आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको इसको बताने का पर्पस ये है कि यहाँ से आप उठाकर इसे अपनी वॉच लिस्ट में डाल दें और सबसे ऊपर निफ्टी 50 का ग्राफ रखें और फिर उस ग्राफ के साथ में दूसरे फंड का आप ग्राफ देखें कि इसका ग्राफ भी क्या वैसा ही है। फिर इसका जो ट्रैकिंग एरर है, यहाँ पर आप टिकर टेप से चेक कर सकते हैं कि क्या इसका ट्रैकिंग एरर भी काफी कम है और एक्सपेंस रेशियो कैसा है, क्या उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। उसके बाद आप वेट करें कि मार्केट के अंदर जब डिक्लाइन आए तब डिक्लाइनिंग जो फेज रहे उसमें आप इन्वेस्ट करें ताकि आपकी एवरेजिंग अच्छी हो जाए। सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद आपको जो मूव मिलेगा इंडेक्स के अंदर, क्योंकि हमें पता है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इसका इंडेक्स बुल रन में है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए। जब हमें डिक्लाइन मिले, तब हमें इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और ये बास्केट ऑफ कंपनी होती है, इसको फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, तो कोई इंडिविजुअल हमें स्टॉक की या ऐसी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इसके अंदर। तो ऑब्जेक्टिव यही है, एक वॉच लिस्ट क्रिएट करें और उसके बाद यहाँ पर आप हर डिक्लिनेशन में इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा इनका जो कैलकुलेशन है, जैसे ट्रैकिंग एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा, ये मैं आपको एक स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। और ट्रैकिंग एरर आप देख लेंगे 0.02 है, तो 0.03 ज्यादा है, 0.02 कम है। उसके साथ साथ जैसे आपको ट्रैकिंग एरर और बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर, जैसे 0.08 है, ये ज्यादा है, 0.12 तो बहुत ज्यादा है, जो निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप का है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप धीरे धीरे जैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको समझ में आएगा कि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंडेक्स होते हैं और उनके अंदर वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा हमारा ट्रैकिंग एरर भी होगा उसी इंडेक्स का। तो आप केवल निफ्टी 50 पर फोकस करें और उसी के इंडेक्स को आप मैप करने की कोशिश करें एक्सपेंस रेशियो का। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस स्क्रीन पर अब हम कैलकुलेशन पार्ट में आ गए हैं, जहाँ पर हमें कुछ चीज पे फोकस करना है। जैसे सपोज करिए कि एसबीआई निफ्टी 50 का ईटीएफ हमने परचेज किया, और ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1 लाख की वैल्यू का, कि 1 लाख का निफ्टी 50 का ईटीएफ हमने परचेज किया है और उसको 1,10,000 पर, यानी कि 10% का जब गेन हुआ तब हमने उसको सेल कर दिया है। हमारा नेट रिटर्न 10% हुआ और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.07 था। तो 0.07 को अगर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि ये 0.07 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 70 रुपीज आएगा। आप रफली मान लीजिए कि 0.08 तो 80 आता, 0.05 तो 50 आता, यानी कि 0.07 जो है 70 रुपीज हमें इसको फंड को पे करना पड़ेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को, जब हम सेल करेंगे। ब्रोकरेज क्योंकि हमने डिलीवरी में लिया है, तो जीरो रहेगी। और टैक्सेस, गवर्नमेंट के जो सारे टैक्सेस होते हैं, वो टोटल मिलाकर 250 रुपीज होंगे। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो 1,09,680 होगा, यानी कि 320 रुपीज हमारे ब्रोकरेज और टैक्सेस के अंदर चले जाएंगे, जिसमें ब्रोकरेज तो जीरो है, आपका एक्सपेंस रेशियो और टैक्सेस के अंदर चले जाएंगे। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है, यानी कि हमें जो नेट रिटर्न मिला है वो 9.68% का मिला है। ठीक है। तो जो बचा अमाउंट था वो एक्सपेंस रेशियो और ब्रोकरेज के अंदर चला गया है। सिमिलरली अगर आप 10,000 रुपए की वैल्यू का खरीदेंगे, तो आपको 320 की जगह 32 रुपए टोटल ब्रोकरेज और टैक्सेस के रूप में चला जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और प्रॉफिट भी जो है आपको 968 रुपीज का होगा उसके अंदर। ठीक है। और ये चीज 10 लाख के लिए करेंगे तो यहाँ पर आपका 3200 आ जाएगा, यहाँ पे 700 और 2500 यहाँ पर आ जाएगा। अगर 10 लाख की वैल्यू का बाय करेंगे और जब 10% गेन पर हम उसको सेल करेंगे, तो 3200 आ जाएगा। यानी कि मैंने आपको बता दिया है कि कितने कितने अमाउंट पर आपका ब्रोकरेज टैक्सेस कैसे कैसे डिडक्ट होगा इसके अंदर। अगर ये सिंपल सा कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है, तो फिर से आप इस वीडियो को पॉज करके देखें और फिर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके पूछना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा कैलकुलेशन पार्ट। अब हमें खरीदना कब है और किस स्ट्रैटेजी के साथ में खरीदना है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये हमें डाउन ट्रेंड में खरीदना है। कभी भी जब आपका इंडेक्स नीचे जाता है तब आपको खरीदना है, तब अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और तब ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना है। यानी कि आप अगर 10 रुपए का नॉर्मली खरीदते हैं, तो आपको 20 रुपए का डाउन ट्रेंड में खरीदना है। कौन से डाउन ट्रेंड में? जब सब्सटैंशियल 5-10% का करेक्शन आ गया हो, तब आपको पहली परचेस करनी है और दूसरी परचेस उससे ज्यादा की करनी है। ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कब खरीदना है। और इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडेक्स अगर पूरा जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि बास्केट ऑफ स्टॉक है इसके अंदर, और ये आपको इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है मूवमेंट। तो फंड मैनेजर इतने आजकल एजाइल होते हैं कि उनको पता होता है कब मैन्यूवर करना है और कब किन स्टॉक्स के अंदर से एग्जिट लेना है, और सारे सिस्टम्स उनके पास में मेंटेन्ड होते हैं। तो इसलिए आपको डाउन ट्रेंड में लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी।
और अप ट्रेंड में भी आप ले सकते हैं। ये आपकी सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं मार्केट में। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अब अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो होपफुली मैं उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि लाइव आप बाय सेल कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।